देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर नहीं। यस मैम। अच्छा लास्ट क्लास में इंडिसेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें कहाँ तक हुआ था, यहाँ लिखा हुआ होगा मेरा 24 से 30 तक मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, 24 से 30। तो चलो पहले वो करते हैं, उसके बाद लॉग स्टार्ट करेंगे। 24th नंबर देखो, बोल रहा है कि यूजिंग ए माइनस बी होल क्यूब। ये जो तुम लोग सीखते हो अलजेब्रा का फॉर्मूला वही वाला है, ये सीखा हुआ फॉर्मूला, ये नया कुछ है नहीं। ठीक है, बचपन में सीखा है, अब याद है कि नहीं वो अलग बात है। देखो ये अब इसमें बोल रहा है टिक द करेक्ट ऑफ दिस व्हेन एक्स इक्वल दिस वन। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा अगर एक्स का वैल्यू इतना है, और हमें ये फॉर्मूले पे अप्लाई करके करना है। ठीक है, अब रिलेशन कैसे आ रहा है, देखो एक्स इक्वल कितना आ रहा है, पी टू दी पावर वन थर्ड माइनस पी टू दी पावर माइनस वन थर्ड। ये अगर है तो इस पे फॉलो करने के लिए बोला है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो हम लोग का जो भी ऑप्शंस है ना, कैसे देखो, एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स, एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स, एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो एक कॉमन दिख रहा है तीनों ऑप्शन में। अगर एक बार नन ऑफ दिस को हम लोग इग्नोर करते हैं तो तीनों में हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स। तो एक्स क्यूब कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो डेटा गिवन है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, यूजिंग दिस मतलब ये फॉर्मूले का यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये गिवन है, इसको इस ये सब में ट्रांसफर करना है। या तो ये सब में होगा या फिर ये सब में से कुछ नहीं होगा, तो नन ऑफ दिस आएगा। तो अब ऑप्शन देख के समझना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मुझे बोलो कि अगर ये एक्स इक्वल दिस वन है तो एक्स क्यूब कैसे हो सकता है। दोनों साइड ही क्यूब करना पड़ेगा, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो होगा, क्योंकि इक्वल है तो कोई एक साइड तो क्यूब कर नहीं सकते हम लोग को। जब भी क्यूब करना है बोथ साइड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन है ना। तो अगर इधर करोगे इधर नहीं करोगे, इधर करोगे इधर नहीं करोगे, वो तो नहीं चलेगा। हम लोग को दोनों साइड करना है। ठीक है, अब करके देखना पड़ेगा कि हो रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन तो ये वाला है, और जो ए बी वाला दिया हुआ है वो तो हिंट्स है, मे बी वो एग्जाम में दे या ना दे उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कि वो एग्जाम में देगा कि नहीं देगा, क्योंकि वो तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे ए माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर याद रखते हो, वैसे ए माइनस बी होल क्यूब, ये भी 6 7 में याद करवाया जाता है। ठीक है, सिर्फ ए प्लस बी होल स्क्वायर क्यों, ये भी याद रखना पड़ता है। ठीक है, अगर हम लोग दोनों साइड क्यूब करते हैं तो इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अगर बोथ साइड क्यूब होगा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो गया एक्स क्यूब और ये ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब, अब तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ठीक है, बाकी हिंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन अगर एग्जाम में ना दे फिर तुम लोग को तो याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ये देखो मुझे तो याद है, ये देखो ये बात। देखो याद तो होना चाहिए, कुछ तो याद होना चाहिए, क्योंकि 7 6 7 8 9 ये सब में ये फॉर्मूला बिना मैथ्स कैसे हो सकता है। ये इस लेवल पे मैथ्स सभी का होता है, ये फॉर्मूले के बिना तो कोई मैथ्स कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये वाला अब इस पे अप्लाई करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बोलो क्या होगा, ए इसमें कितना है, तो पी टू दी पावर वन थर्ड का होल क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है यहाँ पर, पी टू दी पावर माइनस वन थर्ड माइनस थ्री ए बी, थ्री ए कितना है वन थर्ड, और बी कितना है माइनस वन थर्ड। ठीक है, माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, तो लिखो इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कितना है, ये वाला। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे बोलो, ये कितना हो जाएगा एक्स का क्यूब, ये मल्टीपल पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो पी टू दी पावर वन थर्ड होल टू दी पावर थ्री कितना आएगा, बोलो। ये सब चैप्टर खत्म होने जा रहा है, फॉर्मूला याद नहीं हुआ अभी तक। पी होगा पी, और ये वाला पी टू दी पावर माइनस वन, ये माइनस वन। और ये कितना होगा, पी टू दी पावर वन थर्ड और पी टू दी पावर माइनस वन थर्ड। बोलो बेस बराबर है तो पावर ऐड होगा, तो वन थर्ड प्लस ऑफ माइनस वन थर्ड तो जीरो हो जाएगा, तो थ्री, सिर्फ थ्री होगा।
है ना। 3 इंटू पी टू दी पावर 0 यानी 1 होगा। पी टू दी पावर 0 कैसे है वो तो देखो तुम लोग को समझना पड़ेगा ना, ये देखो, क्योंकि इसके लिए तो हम लोग काफी प्रैक्टिस किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए, लेकिन अगर जो फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो फिर कैसे पॉसिबल है, तब तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये मेरा ऐसे ये हो गया, ठीक है। अब ये x का क्यूब p, इसको क्या लिखोगे, ये समथिंग टू दी पावर माइनस में है तो क्या लिखोगे, 1/p, -3 × 1 तो ये 1 हो गया। 1 का इम्पैक्ट नहीं भी दिखाई चले तो p1/3 माइनस p ऑफ -1/3 हो गया, ठीक है। अब देखो मैच करते हैं कि कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा। एक चीज देखो, ये x³ है, ठीक है, p -1/p, ये -3, इसको हम लोग x लिख सकते हैं क्योंकि वो तो गिवन ही था, मतलब इसका यूज करके हम लोग इसको x लिख सकते हैं ना। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन देखो ना क्या है, x³ + 3x है, इसीलिए हम लिख रहे हैं ताकि उसमें हम लोग ट्रांसफर कर सके। तो x³ + 3x कितना हो जाएगा फिर, p -1/p। देखो कौन से ऑप्शन के साथ, हाँ कौन से ऑप्शन के साथ जाता है, p, ठीक है। क्वेश्चन देखने में ऐसा है लेकिन आसान है। क्या करें, इसको जूम आउट कर दे, देखो छोटा सा ही है क्वेश्चन, देखने में इतना बड़ा है लेकिन आसान तभी होगा अगर फॉर्मूला याद रहेगा। बिना फॉर्मूले के तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ ABC है तो फिर उसके हिसाब से तुक्का लगा सकते हो, जिनका नेगेटिव नहीं वो बच जाओगे, जिनका नेगेटिव है गया। ठीक है चलो, 25th नंबर। अच्छा, अब देखो बोल रहा है ऑन सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम क्वेश्चन लिख के देते हैं, क्या दिया, 1/, है, ठीक है, ये वाला 1/, देने का तरीका है। तो 1/, लिखो तुम लोग, वहां से तो दिखेगा नहीं तो हम लिख देते हैं, तुम लोग मेरे साथ साथ लिख लो, a⁴m−n प्लस a⁴m−p प्लस 1/1 प्लस a⁴n−m प्लस a⁴n−p प्लस 1/1 प्लस a⁴p−m प्लस a⁴p−n, ये दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में, ठीक है। और हम लोग को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके कितना आएगा वो हमारे पास जो ऑप्शन है ना उसको देख के हमें समझना पड़ेगा कि इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है देखो, लिख लियो, तो ऑप्शन दिखाते हैं, देखो ऑप्शन में है 0, a, 1 और 1/a, मतलब या तो 0, 1 जैसा कुछ वैल्यू आएगा या फिर a रिलेटेड कोई वैल्यू आ सकता है, ठीक है, इसमें से कुछ एक, मतलब ना तो सोल्यूशन में m दिखना चाहिए, ना n ना p, m n p कुछ नहीं दिखेगा, या तो 0 दिखेगा या तो 1 दिखेगा या फिर 1/a दिखेगा, क्योंकि नन ऑफ दिस का तो कोई ऑप्शन है नहीं हम लोग के पास। अच्छा, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, देखो इसको वैसे तो a⁴m−n को इन जनरल क्या लिख सकते हो, जो फॉर्मूला सीखे हो उससे बताओ कि इसको क्या लिख सकते हो, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर करोगे ना तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा होगा, देखो क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, ये एलसीएम में जाएगा, फिर ये काफी बड़ा होगा कैलकुलेशन। तो हम लोग को कुछ ऐसा सोचना है ताकि ये हम लोग का जो है मतलब कुछ ऐसा ट्रिक्स यूज करो ताकि ये सिंप्लीफाइड हो जाए जल्दी। जैसे कि हम एक हिंट्स दे रहे हैं, अब तुम लोग सोचोगे ये सब हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा, देखो वो पता नहीं चल सकता है किसी को भी, मुझे पता है तो हम बता रहे हैं, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन को ट्रिक्स यूज करके ही करना पड़ेगा, ऑन दैट मोमेंट ट्रिक्स दिमाग में आया, अगर अननोन क्वेश्चन है तो कर सकते हो, नहीं आया तो फिर उसको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो देखो प्रैक्टिस के ऊपर है। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्या करे कि मेरा ये जो m n m p है इसमें से एक ही रह जाए, मतलब जैसे कि देखो अगर हम यहाँ पर a⁴ से बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए मतलब सॉरी 1 बोल रहे हैं, कितना रहेगा, a⁴ ही रहेगा। अब नीचे ऊपर दोनों में लगा सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए आराम से, ताकि मेरा डेटा अनचेंज रहे। अब ये ऐसे रह गया। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा देखो, ठीक है, बेनिफिट क्या होगा,
इसके साथ इसको मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे ए टू द पावर माइनस एम के साथ तो कितना आएगा ए टू द पावर माइनस एम, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये a इंटू ए टू द पावर एम माइनस एन, बोलो सोच के कितना आएगा, एक ही बार में बोलो और ज्यादा स्टेप। ए टू द पावर माइनस एम आएगा क्योंकि पावर ऐड हो जाएगा तो माइनस एम प्लस एम कैंसिल आउट होके 0, ए टू द पावर माइनस एम, और ये वाला ठीक है माइनस बी। तो हमें ऐसा कुछ सोचना है कि हम लोग का कैलकुलेशन छोटा हो जाए, वैसे भी करके कर सकते हो लेकिन वो करते ही जाओगे पेज के ऊपर पेज, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। अब तुम लोगों को अगर ये ट्रिक समझ में आया क्यों हम लोग करें, ताकि हम लोग का क्वेश्चन आसान हो जाए। अब मुझे बोलो फिर इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि ऐसा कुछ बने। हाँ देखो यहाँ 2m था तो माइनस m किया, यहाँ 2n है तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे ए टू दी पावर माइनस n, तो हम लोग का उसमें कुछ काम जरूर होगा। ये देखो ए टू दी पावर माइनस n, ए टू दी पावर माइनस n, ये क्या हो जाएगा a इंटू ए टू दी पावर, ये क्या बचेगा फिर माइनस माइनस n बचेगा, और ये आखिर वाला माइनस p बचेगा। सेम तरीके से इधर सोचो क्या मल्टीप्लाई करें, माइनस p, ठीक है, 1 प्लस ए टू दी पावर p माइनस m, ए टू दी पावर p माइनस n, तो ए टू दी पावर माइनस p, ए टू दी पावर माइनस p प्लस ए टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस m, p वाला कैंसिल आउट, फिर यहाँ पर माइनस n। अब देखो हुआ क्या बेनिफिट हम लोग का, सारे नीचे वाले डेटा देखो क्या आ गए, सेम, सब सेम है। हाँ आगे पीछे लिखा हुआ हो सकता है बट प्लस में क्या फर्क पड़ता है, ए टू दी पावर माइनस एम, ए टू दी पावर माइनस एन, ए टू दी पावर माइनस बी। अब एलसीएम करो कितना आएगा माइनस एम माइनस एन माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए टू दी पावर माइनस एम, यहाँ पर आ जाएगा ए टू दी पावर माइनस एन, यहाँ पर आ जाएगा ए टू दी पावर माइनस बी, ठीक है, तो कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 1, ठीक है, तो 1 आ गया, ये हम लोग का आंसर। तो ऑप्शन देखते एक बार किसके साथ मैच हुआ, 1 सी, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी के साथ मैच हो जाएगा। अब ये चीजें तभी मतलब अप्लाई कर पाओगे जब थोड़ा ये सब बातों को लेके सोचोगे, ठीक है, ये अपने आप ऐसे कोई रटने वाला, हाँ यही सेम क्वेश्चन आ गया तो अलग बात है, तब तो कर ही दोगे, लेकिन सेम नहीं आया, थोड़ा इधर उधर आया तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना होता है ना, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे कभी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है दिमाग खुलता है, ये दिमाग खुलने के ऊपर है, इसका कोई रूल्स वैसा नहीं है कि यही करना पड़ेगा, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। 26 नंबर देखो, 26 नंबर में बोला है यहाँ पर x टू दी पावर a डिवाइडेड बाई x टू दी पावर b, ठीक है, हम क्वेश्चन लिखते हैं x टू दी पावर a डिवाइडेड बाई x टू दी पावर b होल टू दी पावर a प्लस b। ऐसा लास्ट दिन हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो तुम लोग बताना कि कैसे करना पड़ेगा, ठीक है, a है फिर c प्लस a, लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन ये ऐसा ही हम लोगों ने कंप्लीट किया था, वो क्यूबिक में आया था, ये कुछ और फॉर्मूले में आ जाएगा, बोलो क्या लिखे पहला स्टेप क्या करना चाहिए, टू दी पावर ए प्लस बी, ठीक है सही है। अब इधर एक्स टू दी पावर बी माइनस सी होल टू दी पावर बी प्लस सी, और एक्स टू दी पावर सी माइनस ए सी प्लस, ये एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला है इंडिसेस का, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीपल पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कोई फॉर्मूला है, बोलो लिखवाया भी था ये फॉर्मूला शायद, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होगा फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वाला क्या हो जाएगा। अगर किसी को फॉर्मूला देखो फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, आगे आगे जो भी चैप्टर आएगा ना, एक दो चैप्टर तो फॉर्मूला बेस्ड है ही। देखो जैसे ये वाला अगर किसी को याद नहीं है फिलहाल कैलकुलेट करके देख सकते हो, अगर कोई बोलेगा मुझे याद नहीं है फॉर्मूला हम कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रखने से हर जगह पे नहीं अप्लाई कर पाओ, ये बन जाए बन तो जाएगा, लेकिन याद रखने से किसी और जगह पे भी अप्लाई कर सकोगे, क्योंकि हर जगह से मल्टीप्लीकेशन का ही यूज होगा, ऐसे जरूरी नहीं है, हो सकता है मैं डायरेक्ट यूज करना पड़े, तब तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब इसके आगे क्या करोगे, फिर से वही बेसिक फॉर्मूला इंडिसेस का, सब मल्टीप्लीकेशन है, बेस बराबर है फर्स्ट फॉर्मूला इंडिसेस का, क्या करना पड़ेगा
ऐड करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा बोलो, एक्स टू द पावर यानी 26 नंबर 1 यानी कि ऑप्शन ए। अच्छा 27 देखो, ये आज जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया लगभग वैसा है। एक्स का वैल्यू दे दिया है तो बोल रहे 3x³ माइनस 9x कितना होगा, हम लिख देते हैं क्वेश्चन, देखो क्या बोला है। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसा है, डिजिट में है। अगर नन ऑफ दिस को एक बार इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो अगर आएगा तो डिजिट में आएगा या फिर कुछ और आ सकता है, ठीक है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन लिखो। रोशन मैम कहाँ गई? शायद लाइन चल गया होगा वहां पर इसीलिए। हाँ मैसेज की मैम, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चल गया, सही है। अब वेट करो जब तक मैम कनेक्ट नहीं कर दिया मोबाइल से तब तक। आप कहाँ पे रहते हो रोशन? बांसबेड़िया कैंडी। मतलब कोलकाता में ही? हाँ कॉलेज कर रहे हो? वैसे तो इतना बात हो रहा है, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ तो क्या हुआ? बाद में जब कोई वीडियो छोड़ेगा और यूट्यूब में तो सब सुनाई देगा, इसीलिए बोलेगा कि मैम ने ये सब की बात कर रहे हो बैठ के। अच्छा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो।
मेरा आवाज आ रहा है? देखो तो तुम लोग, आवाज आ रहा है ना मेरा? और स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। अच्छा, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करो। 27th नंबर वाला कर रहे थे ना? ठीक है, तो देखो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन लिखो तुम लोग एक बार। लिखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, एक बार बोल देते। इलेक्ट्रिसिटी आ गया है। लिखे हो? कैसे करना पड़ेगा, क्या लगता है? एक्स टू दी पावर 1/3 है, और एक्स टू दी, नहीं ठीक लिखा मैंने? ओ, एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू कितना है? 3 to the power 1/3 और 3 to the power -1/3, और 3x³ -9x कितना होगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, यही पूछा है। तो बोले इसमें क्या अप्रोच लोगे फिर? अभी थोड़ी देर पहले जो पहला वाला क्वेश्चन किया था, उसी से मिलता जुलता है। तो क्या ऐसा करे कि मेरा हाँ, बोथ साइड क्यूब, एटलीस्ट क्यूब तो आ ही जाएगा। अगर हम लोग बोथ साइड क्यूब करेंगे, एक्स का क्यूब तो आ ही जाएगा ना। तो बोथ साइड क्यूब करो। और अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूले का कोई हिंट्स नहीं दिया हुआ है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में a - b का होल क्यूब किया था, इसमें a+b का होल क्यूब। बोलो क्या फॉर्मूला होता है? सब प्लस होता है, a³ + b³ +3ab × a+b। मैं तो इतना, मुझे इतना मार और डांट मिला, ये सब फॉर्मूले के लिए भूल ही नहीं सकते उस सेट में से। तुम लोग को नहीं मिला लग रहा है इतना। मतलब सर मारते नहीं थे मेरे, लेकिन सर को देख, मतलब ऐसा डर, दूसरे को मारते थे वो देख के डर लगता था। ज्यादा लड़के लोगों को मारते थे, वो देख के जो डर लगता था, भाई पढ़ के जाना ही है, मार कौन खाएगा। ये देखो, हम फॉर्मूला लिखते हैं, देखो। a³ + b³ +3ab × a+b। ये और वो फॉर्मूला सेम है, उसमें सारा क्या है? माइनस। इसमें सारा क्या है? प्लस। ठीक है, ऐसे याद करना चाहिए। अलग अलग सोचोगे तो याद नहीं कर पाओ। ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 3 to the power -1। और ये कितना हो जाएगा? 3 to the power 1/3, और ये 3 to the power 1, मतलब ये 0 हो गया। मतलब 3 to the power 0, ये इधर वाला पोर्शन, यानी 1 हो गया। और 3 to the power 1/3 +3 to the power -1/3। ठीक है, सेम तरीके से होगा। देखो, बस वो प्लस का था, ये माइनस का है। अच्छा, अब ये हो गया 3 × 1। ठीक है, और इसके जगह क्या लिख सकते हैं? x। ठीक है, तो ये बन गया x का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? -3x इधर लेके आते हैं। देखो, हम लोग को इसी तरीके का बोला था, 3x³ -9x। ठीक है, हम लोग का 3x³ नहीं आया है, आ जाएगा। इधर क्या बचा? 3 + 1/3, इसका एलसीएम करो तो 9 प्लस कितना हो जाएगा? 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3x³ -9x इक्वल कितना हो गया? आ गया। ठीक है, मैंने एक ही स्टेप जंप किया है, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको एलसीएम डायरेक्टली इधर कर दिया। तुम लोग चाहो तो और एक स्टेप कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ये वाला और पहला वाला क्वेश्चन लेकिन सेम था, सिर्फ फॉर्मूला वो प्लस का था, ये सॉरी वो माइनस वाला था, ये हम लोग का प्लस वाला है। सिमिलर टाइप क्वेश्चन। So 28 a to the power x
इक्वल बी, बी टू दी पावर वाई इक्वल सी, सी टू दी पावर जेड इक्वल टू ए, देन एक्स वाई जेड। पहले लिखते हैं। देखो बोला है कि ए टू दी पावर एक्स इक्वल ए, नहीं बी, अच्छा बी बोला है, ठीक है। और बी टू दी पावर वाई सी बोला है, ये वाई लिखा है मैंने, बी टू दी पावर वाई सी, सी टू दी पावर जेड ए। और पूछा है कि एक्स वाई जेड कितना होगा। तो एक्स वाई जेड निकालना है, मतलब मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए, वाई का चाहिए, जेड का चाहिए। तो क्या करेंगे, मुझे एक्स का वैल्यू मिल जाए। ऐसा क्या करेगी, मुझे एक्स का वैल्यू मिल जाए। ये वाई है, ठीक है। तो देखिए एक चीज कर सकते हैं, ए टू दी पावर एक्स बी है, फिर बी का अपना वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का वैल्यू भी तो है, देखो यहाँ ए टू दी पावर एक्स है, लेकिन मेरे पास ए का वैल्यू भी है, सी का भी है और बी का भी है। तो हम किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दी, ठीक है। ए के जगह क्या लिख सकते हैं, इसमें से बोलो ए के जगह क्या लिख सकते हैं। सी टू दी पावर जेड, तो होल टू दी पावर क्या रहेगा, वो तो ए का वैल्यू लिखा ना, एक्स रहेगा, इधर बी अपना रहने दो, ठीक है। अच्छा अब सी के जगह क्या लिख सकते हो, बी टू दी पावर वाई जो गिवन है, तो सी के जगह बी टू दी पावर वाई। तो और पावर में क्या क्या रह जाएगा, जेड रहेगा और उसके पावर में एक्स रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, बी टू दी पावर वाई टू दी पावर जेड होल टू दी पावर एक्स, इसको क्या लिखोगे, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है, तो क्या लिखोगे, वाई जेड एक्स या एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो ये बी हो गया। अब इधर पावर में कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1। तो एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, 1। बेस दोनों का बराबर है, तुम लोग पावर को बराबर कर सकते हैं। इंडिसेस जिस दिन सीख रहे थे उस दिन ये वाला फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, प्रोपोर्शन के एंड वाले क्लास में, ये ऑलरेडी लिखा हुआ। एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का ऑप्शन ए, एक्स वाई जेड हम लोग का 1 आ गया। 29, देखो इसमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ, ये दिया हुआ इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम क्वेश्चन लिख के देते हैं, एक्स टू दी पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर बी होल टू दी पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स टू दी पावर बी ए डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर सी होल टू दी पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स टू दी पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। बोलो इसको क्या करोगे, अभी थोड़े दिन पहले ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर ए माइनस बी, बाकी जैसा है रहने देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर बी माइनस सी, बाकी जैसा है वैसा रहने देंगे। फिर क्या लिखेंगे, सी माइनस ए, बाकी जो है वैसा रहने दो। अब देखो अगर फॉर्मूला तुम लोग को याद है तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और अगर याद नहीं है तो तुम लोग को करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये देखो ए क्यूब प्लस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये लेंदी प्रोसेस हो गया। बाकी ये ए स्क्वायर बी और यहाँ से ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बट इसका फॉर्मूला ही ऐसा होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, अभी अभी तुम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, याद है तुम लोगों को, एकदम स्टार्टिंग में क्या लिखा था बोलो तो, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या लिखा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा देखो अब ये ही फॉर्मूला ये वाला है, वो हम प्रूव कर देते हैं तुम लोग को। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, प्लस क्या हो जाएगा 3a बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है। तो अब एक इधर लिखो ए माइनस बी का होल क्यूब, इधर क्या आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, ये किधर आ जाएगा माइनस 3a बी स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको जब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करोगे ना, इसका अपना फॉर्मूला क्या होता है बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो,
ए क्यूब माइनस 3a² b, ये माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता है? ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अब इधर क्या पड़ा हुआ था? 3a² b और 3ab², ये और ये कैंसिल आउट, इधर से ये और ये कैंसिल आउट, क्या बच गया? वही फॉर्मूला ये वाला होता है। एक भी फॉर्मूला अलग नहीं होता है, पता है, एक भी फॉर्मूला अलग नहीं है। तो अगर पहले से कोई इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो एक ही फॉर्मूले से सारा चीज बनते जाता है, कोई अलग फॉर्मूला होता ही नहीं है, ठीक है। वो तो रटवा देते हैं, लेकिन अगर समझ के पढ़ोगे स्टार्टिंग से तो फिर वो याद हो जाता है, ठीक है। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सेम तरीके से होगा ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब इसमें क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ये तो इंडिसेस का बेसिक फॉर्मूला है ना, कि हम लोग का अगर बेस बराबर हो तो पावर सारे ऐड हो जाएंगे, तो x⁻0 1, क्योंकि ये सब ना कैंसिल आउट हो जा रहा है, चेक करके देख लो, कैंसिल आउट होके 0 हो जा रहा है। तो हम लोग का 29 का हो गया 1, ए ऑप्शन, ठीक है। अब 38 नंबर वाला, इसमें क्या बोला है देखते हैं। इसमें बोला है कि if 2 to the power x equal to 3 to the power y equal to 6 to the power minus z, तो 1/x 1/y 1/z क्या होगा? ठीक है, देखो 2 to the power x 3 to the power y 6 to the power minus z, हम लोग को पूछा है 1/x 1/y प्लस 1/z, ये कितना होगा? तो बोलो कैसे करके 1/x 1/y और 1/z लाया जा सकता है? क्या करें ऐसे? जब सब इक्वल होता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? के मानते हैं, के मानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? के। तो 2 to the power x कितना हो गया? के। तो फिर यहां से क्या बोल सकते हैं? 2 इक्वल टू कितना बोल सकते हैं? 1/x। 3 to the power y के, तो 3 इक्वल टू 1/y। 6 to the power minus z के है, तो 6 इक्वल टू k to the power minus 1/z। আমি বলছিলাম লিফটে চাপতে না কারেন্টে হচ্ছে সেখানে। अच्छा, 6 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? আমার ফোনটা কি দিয়ে দেবে? এটা একটা ফোন এসেছিল, আমি কেটে দিই। बोलो 6 इक्वल टू कितना लिख सकते हो, बोलो तो। बोलो 6 इक्वल टू कितना लिख सकते हो? 2 into 3, ठीक है। अब 6 का वैल्यू पुट करो तुम लोग। बोलो 6 का वैल्यू क्या पुट करोगे? करो, खुद से आंसर आ जाएगा। बोलो कितना लिखोगे? k to the power minus 1/z, जो दिख रहा है वही तो लिखना पड़ेगा, और क्या लिख सकते हैं? और इधर क्या लिखोगे? 2 का वैल्यू और 3 का k to the power 1/y, तो k to the power minus 1/z इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं? k to the power, बोलो क्या लिखें? अरे लास्ट क्वेश्चन है, बोलो क्या लिखें? अब दोनों साइड इक्विवेलेंट है तो क्या लिखेंगे? -1/z इक्वल, पावर बराबर हो जाएगा ना, 1/x प्लस 1/y। अब लोग को पूछा था सब प्लस इक्वल कितना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इधर ऐसे चेंज कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब इसको इधर लेके आते हैं, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना हो जाएगा फिर? 0, ठीक है। अब इसको कोई 1 मत लिख दो, ये भारी कंफ्यूजन है, लोग कैंसिल आउट करके कोई 0 लिख देता है, इधर से उधर गया, तो 0 ही 1, 1 तो होगा ना। 1 तब होता अगर यहाँ कुछ 1 वगैरह रहता तो ना पॉसिबल था 1 होने का। यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस कितना है? 0। इधर कुछ नहीं है मतलब एक्स्ट्रा क्या है? 0। तो 1/x 1/y 1/z हम लोग का 0, मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठीक है, देखो ये चैप्टर में जो फॉर्मूला है उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको अवॉइड करोगे तो ना इक्वेशन कर पाओगे, ना तो लॉगरिथम इसके बाद जो करेंगे वो कर पाओगे। ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लॉग स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथम। तो लॉग का कंसेप्ट क्यों आया था बोलो तो, जैसे मान लो कि दिया हुआ है 10 टू दी पावर 1025798, क्या इसका पावर जो मैंने लिखा है क्या ये तुम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हो, कोई भी कैलकुलेटर वगैरह से? नहीं, इतना कोई कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं करता है कि निकाल लेंगे, ये नहीं निकाल सकते। ठीक है, या फिर मान लो ऐसे लिख दिया -1245, ये भी नहीं निकाल सकते हो। इसको 1/10 टू दी पावर समथिंग लिख तो लोगे, लेकिन इतना पावर 1245, क्या इतना पावर हम लोग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, कैलकुलेटर में भी नहीं निकलेगा। तो इस तरीके के डिफिकल्ट चीजों को जो है आसानी से दिखाने के लिए लॉग का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, लॉग इस तरीके के कैलकुलेशन को आसानी से कर देता है लॉग टेबल के यूज से, लेकिन तुम लोग को लॉग टेबल का यूज करने का जरूरत नहीं, लॉग का फॉर्मूला तक ही तुम लोग का है, टेबल का यूज है नहीं। ठीक है, अब जैसे देखिए, देखो 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया 8। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल, देखो हम लोग स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडिसेस। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने क्या देखा, टू दी पावर का जो है, जो मतलब फीचर्स कैसे काम आता है वो हम लोगों ने देखा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब ये टू दी पावर भी मुश्किल कर रहा है, क्योंकि जब बड़ा बड़ा पावर होता है तो वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तब हम लोगों ने क्या देखा कि लॉग का यूज करना चाहिए। तो 2 टू दी पावर 3 8। ठीक है, अब इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू बोल सकते हैं कि ये वैल्यू आ रहा है। अब इसी चीज को मुझे अगर लॉग में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब डिफिकल्ट हो जाता है तब हम लोग लॉग का यूज करके एक्सपोनेंशियल डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 है। अब इसको अगर लॉग में यूज करना है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लॉग लिखने का तरीका ऐसे लॉग लिखा जाता है। ठीक है, LOG, यहाँ पर लिखा जाता है बेस। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाता है वैल्यू, और यहाँ पर लिखा जाता है पावर। ये है लॉग को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको लॉग में रिप्रेजेंट करके बताओ कैसे लिखोगे। तो लॉग, तो ये लॉग लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सिस्टम है, ये इसको बताओ कैसे लिखोगे। बेस मैंने बता दिया है, पावर वैल्यू सब बता दिया है, तो इस यहाँ पर वैल्यू की जगह कितना लिखोगे, 8। इधर कितना लिखोगे, 2। ऐसे लिखना पड़ेगा, 8 2। थोड़ा इधर रहेगा, इधर 2 रहेगा। ठीक है, और इक्वल कितना लिखेंगे, 3। ठीक है, ये लॉग का प्रेजेंटेशन हो गया इस एक्सपोनेंशियल या पावर वाले फॉर्म का। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि इसका मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 8। इसका भी वही मतलब है, हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 8। तो आंसर क्या आया बोलो तो, इक्वल जो है वही मेरा आंसर है, तो आंसर क्या आया, 3। मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना है 2 को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लॉग का यूज। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 3 टाइम्स, मतलब लॉग से मेरा आंसर क्या आ गया, 3 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि लॉग मुझे क्या बताता है, कितने बार किसी डेटा को मल्टीप्लाई करने से कोई पर्टिकुलर डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का चेंजेस, मतलब लॉग का अगर पहला फॉर्मूला देखे तो वो क्या बन गया, लॉग का पहला फॉर्मूला ये बन गया कि अगर a टू दी पावर b इक्वल टू m है तो उसका लॉग का रिप्रेजेंटेशन बोलो क्या लिखोगे, लॉग, अभी तो सिखा है, यहाँ क्या लिखना है, अच्छा इसको रीड कैसे करना है, log 8 टू द बेस 2, log 8 टू द बेस 2 इक्वल 3, ऐसे करके पढ़ना पड़ता है। मतलब इसको पढ़ने का तरीका कि log 8 टू द बेस 2 इक्वल 3, ऐसे करके इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, अब अगर a टू द पावर b इक्वल टू m है, अपना अपना कॉपी देख के मुझे बताओ कि इसको क्या लिखोगे, log टू द बेस होता है, टू द बेस a इक्वल b। ठीक है, ये हम लोग का पहला फॉर्मूला हो गया। तो ये हो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। ठीक है, चलो अब तुम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे कि 2 to the power 4 इक्वल 16 होता है, इसको लॉग में रिप्रेजेंट करो और बताओ कितना आएगा। लॉग 16 to the base 2 इक्वल 4 ये होता है, ठीक है। रीड करना है इसी तरीके से, log 16 to the base 2 इक्वल 4, log 16 to the base 2 इक्वल 4, बेस जो है उसके बाद में रीड करना होगा। अच्छा, अब जैसे मान लो 5 to the power -3 इक्वल 100 125, बोलो इसको क्या लिखो, लॉग में रिप्रेजेंट करके बताओ। लॉग बोलो 1/120, क्योंकि वैल्यू तो ये है, वैल्यू इधर लगता है, चाहो तो एक ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि 1 है, बेस क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 3। एक्चुअली इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तब तो आता है 1/125, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट भी दे दे तो हम लोग लिख तो सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली कैसे इसको लिखा जाता है। तो ये बेस है तो बेस यहाँ चला जाएगा, ये वैल्यू है तो वैल्यू यहाँ चला जाएगा, और ये पावर है तो पावर मेरा यहाँ पर चला जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं जाएगा, ये मत सोचो कि माइनस में जाएगा, क्योंकि 5 to the power -3 करके ये डायरेक्टली नहीं आता है, 1/5 to the power 3 करते तभी आता है, मतलब ये -3 में हमें, हाँ ये -3 होगा, देखो -3 तो होगा ना, 3 नहीं होगा, कितना होगा -3, क्योंकि मुझे पावर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो मुझे -3 लिखना, 3 लिखने से गलत हो जाएगा। तभी तो जाके इससे अगर ट्रांसफर करोगे एक्सपोनेंशियल में, तभी ना लिखोगे 5 to the power -3, 5 to the power 3 होने से तो 125 हो जाएगा, और 5 to the power -3 होने से तभी 1/125 होगा, मतलब अगर हम लोग -3 नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, -3 लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब बोलो 10 to the power 3, इसको कैसे लिखोगे, 10 to the power 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब इसका लॉगरिथम फॉर्म बताओ, log 1000 to the base 10 इक्वल 3। अच्छा ठीक है, चलो अब दूसरा एक एग्जांपल करते हैं, log √2 base a इक्वल 1/6, ए इक्वल कितना, बोलो कितना होगा ए इक्वल, वो तो छोटा छोटा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, जस्ट एक बार हैबिट करवा दिया कि कैसे लिखना है। अब इससे ए का वैल्यू बताओ, कैसे करोगे, जो फॉर्मूला अभी सिखाए हैं उसी से बनेगा, अभी एक ही फॉर्मूला सीखा है उसी से बन जाए, तो वो अगर कोई लिख के प्रैक्टिस किए हो अभी तो ही कर पाओ। ए का वैल्यू बताओ, प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए ना, ए चाहिए, रिप्रेजेंट तो खुद करो, सॉल्व करके बताओ, उस पर फिर इंडिसेस लगेगा तब जाके सॉल्व होगा, इसीलिए इंडिसेस से रिलेटेड। बोलो 2 to the power 6, सॉल्व करो उसको, √2 to the power 6 सही है, लेकिन उसका इंडिविजुअल आंसर निकालो, √2 to the power 1 ভ্যালুটা বলো, √2 to the power 6, ঠিক বলেছে, √2 to the power 6 মানে কত, √2 6 বার মাল্টিপ্লাই হয়, তো দুবার √2 হলে কত হয় 2, तो फिर 6 बार होने से कितना होगा, 2 में अगर 1 होता है तो 1 में 1/2, तो 6 में कितना 3 नहीं होगा, 8 हो जाएगा 2 to the power। पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, इसको एक्सपोनेंशियल में लेके जाना पड़ेगा लॉग से, तभी जाके होगा। तो ये मेरा बेस है, बेस टू दी पावर क्या होता है, पावर, पावर किधर होता है, लॉग का इधर आंसर होता है, इक्वल कितना हो जाएगा √2, उल्टा चलना पड़ेगा ना, जो दिया हुआ एक्सपोनेंशियल में जाना पड़ेगा। अब a टू दी पावर a मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, अभी अभी हम लोगों ने इंडिसेस कंप्लीट किया, पावर इधर आने से क्या हो जाता है 1/6 है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा,
ऑलरेडी ये सब हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, √2 को मुझे 6 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो √2 को 6 बार मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, बचपन में सीखे होगे 2 बार √2 मतलब कितना होता है 2, फिर 2 बार √2 मतलब कितना होता है 2, 2 2 4 और तो 2 2 2 कितना हो गया 8 होगा, ठीक है। या फिर इंडिसेस सीखे हो, ये तो बचपन में सीखे ही हो गए, ये देखो अगर, या फिर इंडिसेस सीखे हो तो ये 2 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 8 हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, कुछ तो लॉजिक लगाओ, या तो फॉर्मूला अभी सीखे हो वो, या फिर प्रीवियस कुछ याद है पढ़ा हुआ तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो, जैसा कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट लिखो फाइंड log of 5832 to the base 3√2। ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। पहले तो इसको लिखो कि ये तो मैंने लैंग्वेज में दे दिया, पहले अगर इसको लॉग में लिखोगे तो वो देखने में कैसे लगेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हाँ log 5832 टू द बेस, बेस नीचे जाता है, इक्वल कितना होगा हमें बोला है, फाइंड करना है ये कितना होगा। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, इसको मान लो कि ये x होगा, तब तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। ये देखो हम इतना हिंट्स दे देते हैं, 3√2 हो गया, इसको मान लो कि ये क्या है, लेट दिस वन इक्वल टू x। अब इससे कौन से फॉर्म में जाओगे, पहले वाले क्वेश्चन में जो किया लॉग से एक्सपोनेंशियल, क्योंकि मैंने दूसरा कोई फॉर्मूला सिखाया ही नहीं है, या तो एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाना है या लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाना है, ये दोनों ही यूज करना है, तीसरा तो मैंने कुछ सिखाया है नहीं तुम लोगों को अभी तक। तो इसी का एप्लीकेशन करके देखो कितना आता है। सिक्स, ठीक है। पहले इसका एक्सपोनेंशियल बताओ क्या होगा, इक्वल 5832 ये होगा, क्योंकि ये मेरा बेस है ये मेरा पावर है, तो ये इससे ये लॉग बना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 5832, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर रहे, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा रूट वाला रहे तो कैसे समझोगे कि कितने से होगा, तो चांसेस ये है कि इधर जो 2 दी पावर x है ना, इसको भी हम लोग 3√2 के हिसाब से कुछ एक पावर में लिखेंगे तो ये आ जाने का चांसेस है, ठीक है। मतलब 100% चांस होता है कि आ जाएगा, लेकिन अब तुम लोग को ये ढूंढना पड़ेगा कि 3√2 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 5832 होगा। तो उसका एक सिंपल लॉजिक है, 2 बार मल्टीप्लाई करके मुझे बोलो कितना आता है। 3 × 3 कितना हो गया, ये सब तो मल्टीप्लाई है, इंडिसेस में नहीं सिखाया, सिखाया है, ये सब मल्टीप्लाई है। एक क्वेश्चन आया था जो रूट के अंदर 3 और रूट के बाहर, तो कितना होता है 18। अब कैलकुलेटर उठाओ और 18 को मल्टीप्लाई करके देखो कितने बार करने से 5832 होगा, अगर आ जाता है तो अच्छा बात। 18 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 5832 हो सकता है। अगर 18 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3√2 कितना बार हो जाएगा इस हिसाब से, वो तो खुद कैलकुलेट करके देखो कितना हो जाएगा। ये 3 बार चाहिए तो ये 6 बार नहीं चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 6। ये आसान तरीका है करने का। बाकी तुम लोग चाहो तो 5832 का एलसीएम कर सकते हो, जो कि लॉन्ग प्रोसेस होगा, 2 से डिवाइड करो, फिर उसके बाद फिर 2 से होगा, फिर 2 से होगा, ऐसे करके चेक करके देखना पड़ेगा। लेकिन वो तो एमसीक्यू के लिए सही पैटर्न नहीं है, चाहो तो करके देख सकते हो। ये देखो ये ऐसे, फिर 2 में कितना आ जाएगा 1458, ठीक है। फिर 2 से एलसीएम करोगे 729। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 243, फिर ये 3 से चला जाएगा 81, फिर 3 से जाएगा 27, 3933,
3 1। अब इसमें देखना पड़ेगा कि कितना अनकॉमन 2 रह जाता है, वो रूट में चला जाएगा फिर इस तरीके से। लेकिन ये तो बड़ा ही लंबा प्रोसेस है। मैंने क्या बोला, अगर इधर जो है इधर भी चांसेस 100% होगा कि इसका कुछ एक पावर लिखेंगे तो हो जाएगा। तो तुम लोग को सिंपल इसको 2 बार लिखना है, 2 बार लिखने से देखो कितना आ रहा है, फिर उस डेटा को कैलकुलेटर पे देके मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। या फिर तुम लोग 3√2 को भी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर पे देख सकते हो। देखो 3√2 अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखो और मल्टीप्लाई करो, देखो 6 बार में आ जाएगा। पॉइंट पॉइंट आएगा लेकिन आखिर में पॉइंट नहीं आएगा। अपना अपना कैलकुलेटर यूज करके देखो। 3 × √2 ये लिखना है, मतलब 3√2 का मतलब 3 × √2 और कैलकुलेटर पे करो, आ जाएगा 6 बार करने से 5832 आना चाहिए। नहीं आ रहा है? आ रहा है। 3 × 2 लिख के फिर रूट, अच्छा रूट देख रहे हो ना, सही आ रहा है। रूट का ये वैल्यू आना चाहिए 1.4, ये हो गया इंटू 2 बार, ये देखो 18 आ गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आ गया। आए क्यों नहीं आया? 3 × √2 फिर इक्वल दबाओ, दबाने से 18 आना चाहिए। अगर आ रहा है कैलकुलेटर पे तब सही कर रहे हो। पहले 3 × √2 फिर इंटू इक्वल करो, 18 आना चाहिए तब जाके होगा। बार बार 3√2 लिखने का जरूरत नहीं है, तब तो बहुत देर से लिखते ही जाना पड़ेगा। तो चलो अच्छा, x इक्वल टू कितना हो गया फिर 6, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं लॉग का, ठीक है। पहले तो एक ही फॉर्मूला सिखाया था। ये देखो अगर ऐसा है log mnp बेस a, ठीक है, तो ये इंडिसेस से मिलता जुलता है। इंडिसेस में मल्टीप्लीकेशन होने से नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस। तो यहां पर भी वही करना है। तो log m प्लस log n प्लस log p होगा, बेस सब में a जैसा है वैसा लग जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे हुआ देख लो कि अगर इंडिसेस से क्यों मिलता है, क्योंकि इंडिसेस में भी जब हमारा मल्टीप्लीकेशन करने का था, ठीक है, बेस जो है a⁴x इंटू b⁴x, तो हम लोग सॉरी a⁴m इंटू a⁴n था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लीकेशन में प्लस कर रहे थे। यहाँ पर वही वाला चीज जो है मिलता जुलता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी सारे प्लस हो जाएंगे। ये तभी पॉसिबल है अगर बेस मेरा एक ही है, ठीक है, a तब जाके होगा। फिर नेक्स्ट लिखते हैं log a m/n। तो डिवाइड होने से इंडिसेस में क्या होता था, माइनस, यहां भी वही होगा। तो यहां पर लिखेंगे log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। log m टू द पावर n बेस a, इसको कैसे लिखेंगे, जो पावर है वो सामने आ जाएगा, n इंटू बाकी एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। ये सब याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका कुछ नहीं कर सकते, फॉर्मूला बेस्ड है तो याद रखना पड़ेगा। n सामने आ जाएगा, n इंटू लॉग m बेस a हो जाएगा, ठीक है। 4th नंबर में लिखेंगे log m बेस a, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग बेस चेंज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। कहाँ जरूरत पड़ेगा वो क्वेश्चन आने से पता चल जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर m लिख रहे हैं इंटू यहाँ पर लिखेंगे a, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया इस m और a को दो अलग अलग लॉग पे, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया, कोई भी बेस ले सकते हो, मान लो मैंने b लिया, यहाँ पर भी हम b ले लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक लॉग को स्प्लिट करके एक का बेस चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा अब 5th नंबर में देखो log a बेस b, ये बड़े काम का फॉर्मूला है, ये याद रखो। ये सबसे आसान फॉर्मूला होता है याद रखने में भी, और काफी जगह पे अप्लाई करके तुम लोग कर सकते हो। log a बेस b को हम लोग लिख सकते हैं log a बाई log b, और उसी के बेसिस पे ना ये बेस चेंज वाला फॉर्मूला बना हुआ है। जैसे कि अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, इस ये फॉर्मूले के साथ जाओ तो log m बेस b को क्या लिख सकते हैं, log m डिवाइडेड बाई log b इंटू log b डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, log a। तो ये देखो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, log m डिवाइडेड बाय क्या बच गया, log a। तो अगर ये है तो इसको a बेस b लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m बेस a। इसी तरीके से ये ट्रांसफॉर्म
सकता है, ठीक है। ये ट्रांसफर करने का सिस्टम इसको फॉलो करके किया गया, ये वाले फॉर्मूले को। अब बेस चेंज क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें बेस चेंज करना है या नहीं करना है। फिर 6 नंबर पे लिखो log a बेस a, बोलो ये 5th नंबर फॉर्मूले का यूज करके बोलो इसका आंसर क्या होगा। log a बेस a अगर है तो 1 होगा, क्योंकि log a बाई log a हो जाएगा। इसके हिसाब से देखो 5th नंबर के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, log a बाई log a। तो log a बाई log a दोनों बराबर है, तुम लोग इसको नॉर्मल जो मैथ्स का मतलब फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से कैंसिल आउट करके 1 लिख सकते। अब log a बेस a, इसको हम लोग 1 बाई फॉर्म में कैसे लिखेंगे पता है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई log m बेस a। अगर 1 बाई लिखेंगे तो बेस और जो वैल्यू है वो अपने आप इंटरचेंज कर जाएगा। क्यों, देखो इसका भी प्रूफ दिखा देते हैं। log m बेस a को 5th वाले फॉर्मूले में डालो तो क्या लिखोगे, log m बाई log a, ठीक है। तो 1 इंटू क्या लिखोगे, log a बाई log m। तो log a बाई log m ये वाला आ गया। ये सब याद रखना जरूरी नहीं है ये, लेकिन चीज को अगर समझ के याद रखोगे तो ही इतना सारा फॉर्मूला याद रख पाओगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 1 बाई log m बेस a, ये लिखने से क्या होता है, घूम फिर के यही आ जाता है। क्यों आ जाता है, वही तो ये हम बोल रहे हैं कि 5th वाले फॉर्मूले पे बेस्ड करके ना काफी सारा फॉर्मूला है, 4th वाला है, 6th वाला है, 7th वाला है, सारा ही फॉर्मूला अगर देखोगे तो इसी एक फॉर्मूले के बेस पे बना हुआ। अच्छा फिर लिखो 8th नंबर में log 1 एनी बेस, बेस कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है, ऑलवेज याद रखो कि log 1 एनी बेस हम लोग का 0 होता है। फिर 9th नंबर में लिखो log 10, ऑलवेज यहाँ पर 1 लोगे, ठीक है। log 10 तुम लोग को 1 लेना है। फिर 10th में लिखो log a बेस b इंटू log b बेस a, बोलो तो कितना होगा, 5th वाले फॉर्मूले का यूज करके बताओ। 1 होगा, क्योंकि ये क्या लिखोगे log a बाई log b, ये क्या लिखोगे log b बाई log a। तो उधर log a कैंसिल, log b कैंसिल, कितना बच जाएगा 1, ठीक है। और ये पूरे चैप्टर में हम लोग कॉमन बेस क्या मानेंगे 10, ठीक है। कॉमन बेस ये पूरे चैप्टर में हम लोग को कितना मानना है 10, ठीक है। जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने लॉग का टॉपिक देखा था कंटिन्यूटी में, ठीक है। वहां पर मैंने बोला था कि इस पूरे चैप्टर में कॉमन बेस ई मानना था, ठीक है। लेकिन इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा, ये चैप्टर में कॉमन बेस क्या मानेंगे 10 मानेंगे। वहां मानते हैं ई, वहां 10 नहीं मानते, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूला जो है ये बन गया, धीरे धीरे याद हो जाएगा, इतने आसानी से तो होगा नहीं। अच्छा चलो अब तुम लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला देख के तुम लोग आंसर मुझे बताना, ठीक है, जब तक याद नहीं हो जाता है। log 1728 2 रूट 3 इक्वल x, फाइंड x। लेट नहीं, इसको ना इफ कर दो, x बताओ। ये जो है अभी थोड़े देर पहले जैसा क्वेश्चन किया था वैसा ही है। अभी जो तुम लोग को बोला ना कैलकुलेटर पे चेक करो, तो वैसे देख सकते। पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल में लगाना है तुम लोग को, तभी होगा। अभी किया था, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा लगे। चाहो तो अपना क्वेश्चन पे देखो आंसर पीछे क्या किया है और फिर ट्राई करो। पहले बोले एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा, ये तो बेस है, बेस टू दी पावर, पावर पावर कौन है इसमें से, आंसर 6 होगा। ये x है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1728। तो मैंने क्या बोला
अगर इधर टू रूट थ्री है तो प्रोबेबिलिटी है कि इधर भी टू रूट थ्री से मेरा आंसर आ जाए। अब तुम लोग कैसे चेक कर सकते हो, मैंने बोला तुम लोग कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो 2 × √3 करके। अगर उस पे कंफर्टेबल नहीं हो तो मैंने और एक तरीका बताया, 2 √3 × 2 √3 कितना होता है? 6। नहीं, अच्छा आंसर 6 है। अच्छा हाँ, এটা কত হবে 12। ठीक है, ये 12 हो गया। अब मुझे 12 को मल्टीप्लाई करके देखना है कि कितने बार मल्टीप्लाई करने से 1728 आएगा। 12 इंटू 2 बार, 3 बार, 3 बार मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो मुझे 12 अगर 3 बार चाहिए तो ये 2 √3 कितने बार चाहिए? 6 बार चाहिए। तो एक्स कितना हो जाएगा? पहले वाले क्वेश्चन और इसमें कुछ फर्क नहीं है सिवाय डेटा, और कुछ भी डिफरेंस नहीं। लॉग हाफ को क्या लिखोगे? बेस कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर बेस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा तो तुम लोग को भी कुछ नहीं लिखना है, रहेगा तो लिख दोगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। अभी फॉर्मूला इतना सारा लिखवाया है, देखो कौन से फॉर्मूले के साथ ये जाता है। log 1/2 कौन से फॉर्मूले के साथ? कॉपी में देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख के ही करना है। अभी 1 log की করে সরে যাবে। log 1/log 2 ना, सेकेंड वाला फॉर्मूला देखो, सेकेंड वाले से होगा आंसर। चलो फॉर्मूला बता दिया सेकेंड वाले से, log 1 माइनस log 1/log 2 नहीं होगा, log 1 माइनस, ये देखो ना सेकेंड वाला क्या लिखा है, एम एन बेस नहीं है तो क्या लिख रहे हो? m/n फॉर्म में नहीं है, 1/2 m/n फॉर्म में ही तो है, तो कितना हो जाएगा? अभी तो मैंने बोला अगर बेस नहीं है तो मत लिखो, अगर कुछ होता तो लिख देते। तो कितना लिखोगे? log 2। सेकेंड वाले फॉर्मूले से बन गया। अब log 1 का वैल्यू क्या होता है? एकदम लास्ट में जाओ, शायद 8 या 9th नंबर में लिखा हुआ है log 1 एनीवेज 0। 0 माइनस क्या हो गया? log 2। अब ओवरऑल आंसर क्या होगा? -log 2। सही, -log 2। अब एक आंसर इसका निकालो, ½ log 25 बेस 10 -2 log 3 बेस 10 प्लस log 18 बेस 10 इक्वल क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर तुम लोग को निकालना है। अब इसमें मुझे अगर पूछोगे कि क्या फॉर्मूला लगाएं, तो देखो इसमें लॉग का प्लस माइनस है तो वो जा सकता है। एक ये पावर वाला है, मतलब हम इतना हिंट्स दे दे कौन कौन सा नंबर का फॉर्मूला यूज करोगे। 1 2 ठीक है 3, ये तीनों फॉर्मूले का मिक्सडअप है। अब अपने अपने यूज करने के ऊपर है कि तुम लोग किस तरीके से उसे यूज कर रहे हो, लेकिन वो 1 2 3 से ही बन जाएगा, इतना हम तुम लोग को हिंट्स दे सकते हैं। बाकी तुम लोग ट्राई करके देखो। थर्ड वाले फॉर्मूले को रिवर्स यूज करो तो जल्दी होगा, रिवर्स यूज करो। आंसर 1 आएगा, 1 आना चाहिए।
देखो ऐसे लिखो, लॉग बेस 10 को रहने दो, 25 इस ये हाफ को हम लोग इसमें पावर में लिख सकते हैं। थर्ड वाला फॉर्मूला का रिवर्स देखो, अगर मेरा पावर में कुछ है तो वो सामने आ जाएगा, तो सामने कुछ मल्टीप्लाई है, हम लोग इससे जब इसको लिख सकते हैं तो इससे भी तो इसको लिख सकते हैं। हम लोग का क्वेश्चन इस पैटर्न में है तो हम लोग उससे क्या करेंगे ना, रिवर्स वाले में चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ऐसे हो गया, ये ठीक है, समझ में आया। पावर सामने आता है तो रिवर्सली हम लोग इसको ऐसे ट्रांसफर करेंगे। तो सेम तरीके से बताओ इसको क्या लिखे। हाँ, और ये 10 जैसे इसको लिखा वैसे ही लिखेंगे, प्लस इसको जैसे है वैसे रहने दो, इसमें कोई चेंजेस का जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब लॉग देखो बेस बराबर है सभी का, लॉग एम माइनस लॉग एन बोल सकते, लॉग एम माइनस लॉग एन को क्या लिख सकते हो, लॉग सेकंड वाला देख के बताओ क्या लिख सकते हो, एम देख के बताओ। तो m बाई n का मतलब कितना लिखोगे, 25 टू दी पावर हाफ डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 2, जो है वही लिखेंगे ना, और बेस में 10 रखेंगे, प्लस लॉग 18 बेस 10। बोलो यहां तक समझ में आया क्या कर रहे हैं। देखो ये दोनों में सेम फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, बाकी इसको जैसा है वैसा रहने दिया। अब ये क्या बन गया, लॉग एम माइनस लॉग एन, बेस बराबर होने से तभी अप्लाई होता है, जैसे इसमें 10 10 है तो लॉग एम बाई लॉग एन, ठीक है। हम तो बता रहे सेकंड वाला फॉर्मूला देखो उसी के बेसिस पे क्या है। अब ये किस पे लगेगा, फर्स्ट वाले पे, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो क्या लिखोगे, लॉग ए इंटू बी। तो a कितना है 25 टू दी पावर हाफ डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इंटू बी कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करो, लॉग बेस 10 अपना जैसा है वैसा रहेगा। अच्छा, अब ये 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9, 9 को 18 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 25 टू दी पावर हाफ मतलब तो रूट ओवर ऑफ 25, रूट ओवर ऑफ 25 मतलब 5, 5 इंटू 2 10। अब log 10 बेस 10, अब वो फिफ्थ वाला फॉर्मूला सोचो, log m बाई फिफ्थ वाला देखो, देख के बताओ कितना 1 होगा। बेस और ये बराबर होने से 1 होता है, बेस और वैल्यू बराबर होने से log का आंसर 1, तभी ना ये एक्सपोनेंशियल में देखो ना 10 टू दी पावर 1 10, तब तो प्रूव होगा ना कि 10 टू दी पावर 1 10 है, नहीं तो कैसे बनेगा। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे कि ये फॉर्मूला काफी आसान है, ये करते करते प्रैक्टिस होगा, इतने आसानी से नहीं होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि तुम लोग थोड़ा बहुत ट्राई करो, इसलिए हम बता रहे कि कितने नंबर का फॉर्मूला यूज करने से हो सकता है। अच्छा चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लॉग, अच्छा इसको ना बेस चेंज करके दिखाओ, ठीक है। एग्जाम्पल 2, लॉग 31 टू द बेस 5, ठीक है, इसको बेस चेंज करके 10 10 के बेस में दिखाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन में इसका बेस चेंज करके 10th के बेस में दिखाओ। देखो मैंने बेस चेंज का फॉर्मूला तुम लोग को लिखवाया ना, तो इसका बेस चेंज करके 10th के बेस में दिखाओ। हम एक बार देखते हैं इसमें लैंग्वेज क्या दिया हुआ है क्वेश्चन का, तो तुम लोग को बताना। तुम लोग तब तक फिफ्थ वाला फॉर्मूला एक बार गो थ्रू करो क्या है, तो फिर कर पाओगे। थोड़ा सा उसे देखो तो समझ जाओगे क्या करने को। ये देखो क्वेश्चन ऐसा है, चेंज द बेस ऑफ दिस इनटू कॉमन लॉगरिथम बेस। कॉमन लॉगरिथम बेस मैंने अभी बताया तुम लोग को, लिखवाया है, क्या होता है 10, इस चैप्टर के लिए 10 अभी अभी लिखवाया मैंने लास्ट में या फिर उसके आगे। तो हम लोग को बोला है चेंज द बेस ऑफ दिस लॉग इनटू कॉमन लॉगरिथम बेस, ठीक है, मतलब मुझे इसका बेस चेंज कितने में करना है 10 में, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे दिया है। तो फिफ्थ वाला फॉर्मूला देखो जो मैंने लिखा, फिफ्थ वाला क्या देख लेते हैं, नहीं फोर्थ वाला बेस चेंज लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, बेस चेंज फॉर्मूला उसको अप्लाई करो। तो बेस चेंज करके जो बेस लगाना है कैसे लगाओगे, देखो मैंने जब ये फॉर्मूला लिखवाया था कैसे लिखा था, इसको यहाँ लिखो, फिर दूसरा एक लॉग लो, इसको यहाँ लिखो, दोनों को स्प्लिट कर दो। अब बेस क्या लगाने बोला है, कॉमन लॉगरिथम बेस, जो कि क्या होता है इस चैप्टर के लिए 10, तो यहाँ पर कितना लगाओगे 10, तो यहाँ पर भी तो 10 लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। तो हमें ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब
दोनों का बेस लेकिन हम लोग 10 करेंगे। यहाँ पर देखो दोनों का बेस 10 नहीं हुआ, दोनों का बेस 10 करना पड़ेगा। तो ये log 31 टू द बेस 10, इसका बेस और इसको अगर चेंज करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? कितना नंबर फॉर्मूला हम बता रहे, तुम लोग मुझे बताना। 7th नंबर देख के मुझे बताओ क्या करोगे इसको। 7th नंबर वाला देखो, 7th नंबर वाला फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, 1/log 5 बेस 10 हो जाएगा ना। देखो जब 1 करेंगे तो ये दोनों अपने अंदर चेंज हो जाएगा, ये दोनों अपने अंदर इंटरचेंज करेगा। देखो तुम लोग एक बार चेक कर लो जो मैंने बोला। अब इसको क्या लिख सकते हो? ये मल्टीप्लाई 1 के साथ होने से कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? log 5 बेस 10 ये होगा। दोनों का बेस 10 कर दिया चेंज करके, ठीक है। ये बेस चेंज करने का फर्स्ट स्टेप। अब दोनों का बेस 10 करने के लिए मैंने इस पे और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? 1/, वाला, ठीक है। 1/, वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। पहले बेस चेंज कर लिया, करने का रूल्स मैंने क्या बोला? ये ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखो। इसको क्या कर देना है? स्प्लिट। अब जो बेस बोलेगा इसको यहाँ लगा दिया। तो ये तो बेस चेंज हो गया, बट इसका बेस देखो 5 रह गया। तो इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे 10 नीचे लाना चाहिए, 5 ऊपर लाना चाहिए। उसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला हेल्प करेगा? 1/, वाला, तो उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे देखो एक एक फॉर्मूले का यूज समझ में आएगा, और थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। फिर एग्जाम्पल 3, ठीक है। log 8 to the base 3 divided by log 16 to the base 9 into log 10 to the base 4, ठीक है, इक्वल 3 log 2 बेस 10 होगा। ये तुम लोग को प्रूफ करके बताना है। वैसे देखो एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है ना। फिर भी हमें ये तो बोल ही सकता है कि इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके ये आंसर आएगा, वो भी तो बोल सकता है। भले क्वेश्चन में मुझे प्रूफ बोला है, लेकिन मुझे बोल सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो तुम लोग का आंसर क्या आएगा? ये वाला आएगा। तो हम लोग अभी मैंने फिलहाल लिख दिया प्रूफ दैट, मतलब तुम लोग यही मान लो कि ये आंसर तुम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे इसको निकालना है, तो देखो कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है, कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो इसको अप्लाई करो। करो देखो, इसको अप्लाई करो। कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगा के हर एक लॉग पे इसको अप्लाई करो। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन कर पाओगे। log a बेस b इक्वल log a बाई log b, इसको अप्लाई करो पूरे क्वेश्चन में, आसानी से कर पाओ। तो बोलो log 8 बेस 3 को क्या लिखोगे? log 8 बाई log 3। हम ये करने बोल रहे हैं। पहले सभी log को इस तरीके से चेंज करो, सेम तरीके से। ये आसान होगा करने का तरीका। फिर नीचे वाला क्या लिखोगे? log 16 बाई log 9। फिर इधर वाला क्या लिखोगे? log 10 बाई log कितना लिखोगे? log 4। अब 8 को क्या लिख सकते हो बोलो तो? 2 टू दी पावर कितना लिख सकते हो? 3। और 3 को क्या लिखोगे? 3 को कुछ नहीं, 3 एज इट इज रहेगा। 16 को क्या लिखोगे? सबसे सिंप्लीफाइड बताओ, 4 स्क्वायर मत बता दो, उससे भी सिंप्लीफाइड बताओ। 2 टू दी पावर में बताओ, सबसे सिंप्लीफाइड वो होता है 2 टू दी पावर 4, तब तो 16 होता है। फिर यहाँ पर log 9 को क्या करोगे? वो तो 2 से जाएगा नहीं, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर। अच्छा, log 10, log 10 को हम log 10 ही रख रहे हैं। वैसे तो ये 1 होता है क्योंकि देखो मेरा यहाँ बेस 10 रखा हुआ है, इसीलिए हम उसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। और log 4 को क्या लिखोगे? 2 टू दी पावर 2। बोलो ये समझ में आया? सिंपल तरीका मैंने बोला कि सबको डिवाइड कर दो, थोड़ा मेहनत वाला काम है, सब पावर पावर में ट्रांसफर कर दो। अब वो फॉर्मूला देखो, पावर वाला मतलब मुझे लगता है 3rd या 4th नंबर वाला। देखो तो मैंने कौन सा नंबर, 3rd नंबर वाला। हाँ, ये पावर वाला फॉर्मूला अच्छे से देखो, देख के बताओ ये बाकी चीजों को कैसे लिखोगे तुम लोग। हाँ, इसको हम लोग लिखेंगे ना 3 log 2। देखो पावर सामने आ जाता है, हम जो बार बार बोल रहे हैं ना उसको दिमाग में डालोगे तो भी याद हो जाएगा। पावर सामने आ गया, बाकी एज इट इज रहेगा। तो 3 log 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? log 3। log 2 टू दी पावर 4 को बोलो क्या लिखोगे? पावर सामने आ जाएगा, क्या लिखोगे? 4 log 2 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिखोगे? पावर सामने आ जाएगा,
2 log 3, ठीक है। log 10 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि वो प्रूफ में काम आएगा। अब log 2 इसको क्या लिखोगे, पावर सामने आ जाएगा, देखो 2 log 2, ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 के साथ ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये तो 4 इंटू log 2 है, इधर 2 इंटू इधर 2 इंटू है, तो 2 2 ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये log 2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है फिर, ओवरऑल क्या बच रहा है, ऊपर क्या है 3 log 2 डिवाइडेड बाय कितना है, log 3, होल डिवाइडेड बाय कितना है, log 10 बाई log 3, बस यही तो बचा। log 2 कैंसिल, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 3। अब इसको नॉर्मल जो मैथ्स का सोल्यूशन करते हो जैसे वैसे करोगे, ये रह गया, अब ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर कितना जाएगा log 3, नीचे कितना आएगा log 10, जैसे मैथ्स में करते हो नॉर्मल। तो ये log 3 के साथ log 3 क्या हो गया, सेम है तो कैंसिल आउट। तो मेरा क्या बचा 3 log 2 बाई log 10। अब इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 3 log 2 बेस 10, ये लिख सकते हो। जिससे स्टार्ट किए थे उसी फॉर्मूले से कंप्लीट किया हम लोगों ने। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था ऐसे चीजों को डिवाइड फॉर्म में डाला था, अब डिवाइड से इसमें ट्रांसफर हुआ। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला, दो फॉर्मूला यूज हुआ, एक पावर वाला और एक फिफ्थ नंबर वाला, ठीक है। उसी से ये पूरा क्वेश्चन बन गया। 3 log 2 बेस 10। सबसे पहले इसको डिवाइड, इसको डिवाइड, इसको डिवाइड किया और कुछ नहीं, तो log 8 बाई log 3, log 16 बाई log 9 और log 10 बाई log 4, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद सिंपल 8 को हम लोग क्या लिख सकते, 2 टू दी पावर 3, 3 को कुछ नहीं लिख सकते थे, उसको एज इट इज रखा, 16 को 2 टू दी पावर 4 लिखा। सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने से कैलकुलेशन आसान होता है। बाकी तुम लोग 4 स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन कैंसिल आउट हुआ ना 2 के साथ। अगर 4 स्क्वायर लिखोगे फिर आगे जाके 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर 9 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर। 10 को 10 इसीलिए रहने दिया क्योंकि यहाँ 10 बेस में था। बाकी 10 को भी चाहो तो वो किसी पावर में तो आएगा नहीं, लेकिन 2 इंटू 5 हो सकता है। यहाँ पर 4 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला यूज हुआ लॉग का, पावर सामने आ जाएगा। देखो हर जगह पे पावर सामने आया, जहां पावर नहीं था वो डेटा एज इट इज रहा। बाकी जैसे डिवाइड में तुम लोग का कैंसिल आउट होता है, जो भी सिमिलर डेटा था, यहाँ 2 2 4 हुआ, यहाँ log 2 कैंसिल आउट हुआ, जो बच गया सो बच गया। फिर मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो डिवाइड करने का रूल है रिवर्स हो गया, रिवर्स होके भी log 3 कैंसिल आउट, बचा 3 log 2 बाई log 10। अब जिस फॉर्मूले का यूज करके इसमें आए थे अब उसका उल्टा चलना है। 3 अपना जैसा है वैसा रह गया, log 2 बाई log 10 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 बेस 10, ठीक है। अच्छा अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4। log 5 कितना होगा इफ log 2 0.3010 है। हम लोग को log 5 बताना है अगर log 2 इतना है, ठीक है, तो तुम लोग को 5 को ऐसा कुछ लिखना है ताकि वो 2 से रिप्रेजेंट हो। 5 से 2 कैसे आ सकता है, 3 कर दोगे, लेकिन फिर 3 का आंसर कैसे निकालोगे, मतलब 3 को कैसे यूज करोगे। तो हम इतना बोल सकते हैं 10 का यूज करो, क्योंकि log 10 का वैल्यू कितना होता है, तो उसको लिख सकेंगे हम लोग। तो 10 का यूज करके 5 से 2 बनाओ, कैसे करोगे, 10/5। 10 का यूज करके 5 से 2 कैसे बनाओगे, 10/5। अरे 10/5 2 नहीं होता, तो लिखो 10/5 2 होता है। अच्छा लेकिन हमें लिखना क्या चाहिए बोलो, वो तो ठीक हुआ है, हम लोग को log 2 दे रखा है और log 10 हम लोग को पता है। मुझे क्या निकालना है, log 5, ठीक है। तो अब log 5 को 10 और 2 के बेसिस पे कैसे लिखोगे बोलो, 10/2, ठीक है। 10/5 लिखने से प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को तो log 5 निकालने बोला है ना, तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं 10/2। अब ये डिवाइड हो गया, डिवाइड होने से log का फॉर्मूला कैसे चलेगा, देखो पॉइंट फॉर्मूला नंबर 2 याद करो। डिवाइड होने से इंडिसेस तो सीखे हो, माइनस होता है, log
10 माइनस log 2 इंडिसेस का, ये तो इसके साथ मिलता जुलता है ना, तो ये तो याद होना चाहिए। log 10 का वैल्यू कितना होता है, लास्ट फॉर्मूले में जाओगे तो दिखेगा 1। log 2 दिया हुआ है कितना, 3010। अब ये कैलकुलेटर उठाओ और माइनस करो 1 से 0.3010, देखो कितना आता है। 0.6990 आना चाहिए, इतना आ रहा है। हाँ, माइनस करने से ही पता चलेगा कैलकुलेटर में। 1 माइनस ये लगाओगे तो अपने आप आंसर दिखेगा। log 64 to the base 2 root 2 equal x, then x equal कितना, निकाल। ऐसा हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया है, ठीक है, ये एक करके दिखा। फोर है, ठीक है, 4 होगा। फोर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहिए, तो कितना लिखोगे बोलो, ये तो मेरा बेस है ना, और ये पावर का आंसर होता है 64। अब अगर इधर 2 रूट 2 टू दी पावर x है, तो चांसेस ये है कि इधर भी 2 रूट 2 का कुछ पावर करने से 64 आएगा। अब कैसे पता करोगे, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लो, अगर तुम लोग कैलकुलेटर पे नहीं कर रहे हो तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो 8 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा, तो ये तो ओरली भी कर सकते हो बिना कैलकुलेटर के, 8 इंटू 8, ठीक है। तो ये कितना बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो इसका पावर कितना लगाओगे 4, तो x का आंसर कितना आ जाएगा 4। बाकी तुम लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, और कैलकुलेटर पे कर पा रहे हो तो 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई करो, जैसे ही 4 बार मल्टीप्लाई कंप्लीट होगा तुम लोग को कैलकुलेटर में 64 दिखा दे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट लिखो, log BC बेस A इक्वल x, log CA बेस B इक्वल y, log AB बेस C इक्वल Z, प्रूफ दैट, ये मैंने P डॉट T का मतलब प्रूफ दैट लिखा है, ठीक है, प्रूफ दैट 1 बाई x प्लस 1 प्लस 1 बाई y प्लस 1 प्लस 1 बाई z प्लस 1 इक्वल 1 होगा। ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो सीधा तरीका हम बताते हैं, तुम लोग x के जगह पे x का वैल्यू पुट करो, y के जगह पे y का वैल्यू पुट करो, और z के जगह पे z का वैल्यू पुट करो। पहले तो इतना काम करो, x के जगह पे कितना पुट करोगे, log bc बाई सॉरी बाई बोल रहे, log bc टू द बेस a, log ca टू द बेस b, इस तरीके से पहले पुट करो, पुट करने से आंसर आएगा 1। x के जगह लिखेंगे log bc बेस a प्लस 1 जैसे है, log CA बेस B प्लस 1 प्लस 1 बाई log AB बेस C प्लस 1, ठीक है। अच्छा,
मुझे एक चीज बोलो कि इसमें थोड़ा ट्रिक यूज करेंगे। वन कब आता है लॉग के केस में? वन कब आता है? तुम लोग थोड़ा यहाँ फॉर्मूला देखो और मुझे बताओ वन कब आता है। देखो जब बेस और वैल्यू क्या होता है बराबर, ठीक है, तब क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, वन से इसको लिखना है, ठीक है। अच्छा अब क्या लिखेंगे वो थोड़ा सोच समझ के बताओ। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉग बीसी बेस ए। अब मुझे यहाँ पर ना बेस ए से ही लिखना है, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा ये लॉग बीसी बेस ए है, तो ये वन को हम क्या लिखें, बेस और वैल्यू बराबर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन बेस मेरा अगर ए हो तो क्या होगा ना, ये आगे फॉर्मूले में फिट होगा। अगर दूसरा कोई बेस हो जाएगा तो आगे फॉर्मूले में फिट नहीं होगा। लॉग ए बेस ए लिखना है, ठीक है। लॉग ए बेस ए, इससे ही आगे फॉर्मूले में फिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला बताओ फिर क्या हो। लॉग बी बेस बी, ठीक है। ये भी ट्रिक है, ठीक है, याद रहेगा तो ही हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज कर सकते हो लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा कुछ। और इसको क्या लिखोगे, बेस सी, ठीक है। अब आगे का सोचो, यहाँ पर वन है। अब ये दोनों कौन से फॉर्मूले से जाता है, फर्स्ट वाले से। देख के मुझे बताओ, इसको फॉर्मूले में दोगे तो कंसाइज करके क्या लिख सकते हो, फर्स्ट वाला फॉर्मूला बोलो। लॉग ए बी सी बेस ए, ठीक है। लॉग एबीसी हो जाएगा, मतलब ये सब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और बेस क्या हो जाएगा, ए। जो बेस है वही रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला बोलो क्या होगा, लॉग, हाँ एबीसी भी लिख सकते हो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी ए बी लिखो, बी ए सी लिखो, वो तो आखिर में जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग आगे पीछे लिख सकते हो। उसके बाद वाला लॉग, हाँ एबीसी बेस सी। अब वन बाई वाला फॉर्मूला देखा था ना हम लोगों ने, अगर वन बाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हाँ इसको चेंज करेंगे तो ये वैल्यू और ये अपने अंदर क्या करेगा, इंटरचेंज कर जाएगा। तो एबीसी वैल्यू है और ए बेस है, ठीक है। अब ये इंटरचेंज करेगा, वन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, एबीसी कहाँ चला जाएगा, नीचे। कौन सा वाला फॉर्मूला, खुद देख के बताओ, हम तो तब से बता रहे कौन सा फॉर्मूला देख के ये कर रहे हैं, इसका यूज ऑलरेडी 3-4 बार कर चुके हैं। नंबर बताओ, सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाला, ठीक है, सेवेंथ वाला यूज कर रहे हैं, किया भी है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने। तो इसको क्या लिखोगे बोलो, नेक्स्ट वाला लॉग, ये बी ऊपर चला जाएगा, जैसे ही वन हटेगा यहाँ एबीसी आ जाएगा, फिर ये सी ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पर एबीसी हो जाएगा। अब ये पहले वाले फॉर्मूले में चला गया, बोलो क्या लिखोगे, हाँ प्लस में है तो लॉग एबीसी, अभी जो किया था ना वैसे ही। ये देखो ये दो का था, ये तीन का है, तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर क्या हो गया एबीसी। अब ये एबीसी इधर भी, एबीसी इधर भी, तो फिर क्या होता है वन, ठीक है। तो प्रूव हो गया वन होगा। बोलो समझ में आया ये वाला, ये थोड़ा ट्रिक्स यूज करके है, क्योंकि डायरेक्ट करने जाओगे तो नहीं होगा। हम लोगों ने पहले क्या किया ना, वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर लिया, एक्स में, वाई में, जेड में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर वन की जगह सब्सटीट्यूट किया, ऐसे करके, ताकि ये फॉर्मूले में ट्रांसफर हो सके। और पूरा फॉर्मूला हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पर ये देखो, ये चेंज होके एबीसी बेस ए, एबीसी बेस बी, एबीसी बेस सी हो गया। अब इससे तो कुछ कर नहीं सकते, वन बाई को चेंज कर दिया, वन बाई को चेंज करने से ये ऊपर ए आ गया, नीचे एबीसी, तो फिर से ये फॉर्मूले में चला गया। अच्छा चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, एग्जाम्पल 7। ए इक्वल log 12 बेस 4, नहीं 24 बेस 24, कॉमा बी इक्वल log 24 बेस 36, कॉमा सी इक्वल log 36 बेस 48, 1 प्लस ए बी सी इक्वल 2 बी सी। ये तुम लोग को प्रूफ करके दिखाना है।
मतलब 1 प्लस एबीसी करने से 2बीसी आएगा। तो तुम लोग दोनों सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो, 1 प्लस एबीसी कितना आ रहा है, 2बीसी कितना आ रहा है, चेक करके देखो, आंसर मैच हो जाएगा। 1 प्लस एबीसी लिखोगे तो उसमें सीधा सीधा एबीसी का वैल्यू पुट कर दो। ये देखो log 12 बेस 24 इंटू, ये सब इंटू है ना, तो तुम लोग को भी log को इंटू में लिखना पड़ेगा। 24 बेस 36 इंटू log 36 बेस 48। 1 प्लस, अब ये कैसे लिखोगे बोलो, डिवाइड फॉर्म में लिखो, काफी सारा चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर नीचे 24 आएगा, ऊपर 24 आएगा, नीचे 36 ऊपर 36, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, log 12 डिवाइडेड बाई log 24, फिफ्थ नंबर वाला फॉर्मूला, log 24 डिवाइडेड बाई log 36, log 36 डिवाइडेड बाई log 48। बोलो क्या क्या कैंसिल आउट होगा। हाँ, बचा जो लिख दो, जो बच गया वो लिखो, log 12 डिवाइडेड बाई log 48। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 तो होगा, एटा से तेटा कैंसिल आउट होगा, कितना लिखेंगे, 12 बेस कितना हो जाएगा, log 48, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरा 1 तो आ गया, 1 प्लस, अच्छा 1 तो है ही, मुझे 2bc लाना है, ठीक है। तो 2bc लाना है, तो इसका मतलब मेरा इसको किसी भी तरीके से 2bc करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले ये 2bc का देखते कितना आता है। 2bc का वैल्यू देखो तो कितना आ रहा है, 2 इंटू बी मतलब कितना, log 24 बेस 36, और c मतलब log 36 बेस 48। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते क्या आ जाता है, log 24 डिवाइडेड बाई log 36, और ये log 36 डिवाइडेड बाई log 48, बोलो कितना आएगा, 2 इंटू, हाँ, log 24, और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाई log 48। और इसको अगर हम लोग लॉगरिथम फॉर्म में पूरा पूरा लिखते हैं तो क्या होता है, log 24 बेस 48, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये और ये सेम कैसे करेंगे, तो आराम से कर सकते हैं एक लॉजिक लगा के। 1 को हम लोग क्या लिख सकते, क्या हम लोग 1 को ऐसे लिख सकते, log 48 बेस 48 लिख सकते हैं, प्लस कितना हो गया, log 12 बेस 48। अब इसको क्या लिखोगे बोलो, प्लस है तो क्या हो जाएगा, इनटू। अब ये देखो कैलकुलेटर पे कितना आता है, 48 इंटू 12 कितना आता है, और ये 2 अगर सामने आ गया तो ये पावर में नहीं चला जाएगा, तो कितना होगा। अब देखो 24 का स्क्वायर भी इतना आना चाहिए, अगर आ गया तो सही है, आना तो चाहिए। देखो कितना आ रहा है, 576। एमसीक्यू के अकॉर्डिंग अगर देखे तो थोड़ा तो लेंदी है, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग देखो थोड़ा तो लेंदी है, चांसेस कम है इस तरीके का क्वेश्चन आने का, फिर भी अगर आ जाए तो क्या करें, जूम आउट करते दिखेगा तुम्हें। तो देखो पहले क्या किया, 1 प्लस एबीसी था, तो 1 अपना रखा, जैसे प्लस था वैसे रखा, एबीसी का वैल्यू लिख दिया मैंने, फिर सब डिवाइड डिवाइड किया, काफी सारा चीज कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 प्लस log 12 बाई log 48। अब log 12 बाई log 48 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पहले इतना ही लिखा था, उसके बाद इसके साथ मैच करने के लिए आगे का प्रोसेस फॉलो किया, 2bc को 2 इंटू बी इंटू सी कर लिया, ठीक है। अब b इंटू सी में ये देखो इस तरीके से डिवाइड करके बचा क्या, log 24 डिवाइडेड बाई log 48। तो यहाँ पर कितना हो गया, log 24 टू द बेस 48 हो गया। अब ये 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर सामने है तो पावर को जो है पावर में लगा के यहाँ चेक कर सकते कितना आया। अब
इसी के फॉर्म में यहाँ भी लाने का कोशिश करना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऐसा एक ट्रिक देखा था, 1 को ऐसा क्या लिखे ताकि वो फॉर्मूले में चला जाए। तो हमेशा बेस को देखना चाहिए, यहाँ 48 है तो यहाँ भी 48 लगाओ, तो फॉर्मूला आगे क्या बन जाएगा, प्लस वाला इंटू करके बन जाएगा, ठीक है। और इंटू करने से दोनों साइड मेरा सेम वैल्यू आ गया, तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि 1 प्लस ए बी सी इक्वल कितना हो गया, 2BC, ठीक है। हाँ बोलो, ये वाला क्या होगा, log 6 प्लस log 5 इज एक्सप्रेस्ड एज log 11, log 30, log 5/6, नन ऑफ दिस, बताओ। log 30 होगा, क्योंकि a प्लस b है तो log में प्लस होने से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो log 6 प्लस log 5 अगर है तो वो log कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1D का log 6 प्लस log 5 बोला है, बेस कुछ नहीं है, मत रहने दो, बेस नहीं लिखो अगर नहीं है तो 6 × 5 कितना हो जाता है, log 30, जो कि मेरा ऑप्शन बी के साथ मैच हुआ, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है, देखो log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, log 8 टू द बेस 2, ऑप्शन सी 3 होगा, ठीक है, सही बात है। ये देखो log 8 टू द बेस 2, इसको कितना लिखोगे, 8 को सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, कितना होगा, 2 टू द पावर 3, पावर सामने आ जाएगा, देखो हम बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग को याद हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, 3 इंटू log 2 बेस 2 कितना होगा, दोनों बराबर होने से 1, तो ये कितना आ गया 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, ऑप्शन सी के साथ मैच हुआ। अच्छा अब देखो थर्ड नंबर वाला, log 32/4 इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें से बोलो, डी। हाँ, log m/n क्या होगा, log m माइनस log n, तो log 32 माइनस log 4, इसमें कुछ सिंप्लीफाई किया नहीं है, वैसे कर सकते हो, 32 2 टू द पावर 5 होगा, 4 जो है 2 टू द पावर 2 होगा, बट इसमें तो वो सब किया ही नहीं है, एकदम सिंपल सा आंसर दे दिया है, log 32/4 क्या होगा ये पूछा है, और ऑप्शन भी सिंपल सा है, तो कुछ हमें चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा है क्वेश्चन, log 32/4, तो कितना हो जाएगा, log 32 माइनस log 4, ऑप्शन बी के साथ मैच होता है। फोर्थ नंबर देखो, बोल रहा है कि log 1 × 2 × 3 बताओ कितना, ए log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, अगर मल्टीप्लीकेशन है log में तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, डिवाइड है तो माइनस हो जाता है, बेस नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा। और इसका और एक आंसर भी हो सकता है, बता सकते हो, वैसे ऑप्शन के साथ मैच हो गया, आंसर सही हुआ है, इसका और एक आंसर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, log 6 हो सकता है, क्योंकि log 1 क्या हो जाएगा 0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे जाके 0, तो log 2 प्लस log 3, ये भी आंसर हो सकता है। अदरवाइज इसको अगर और भी इसको फिर से फॉर्मूले में ये लोग डाल दे तो फिर उससे आंसर क्या आ सकता है, log 6, ये भी हो सकता है, ये डायरेक्ट 6 भी हो सकता है, ठीक है, अब जैसा ऑप्शन में रहेगा हम लोग के पास। फिफ्थ नंबर में देखो, log, फिफ्थ नंबर दिया है, the value of log 0.0001 to the base 0.1, मतलब log 0.0001 to the point, सॉरी टू द बेस 0.1 कितना होगा ये पूछा है। तो तुम लोग को क्या करना चाहिए, 0.1 दिख रहा है इधर बेस, तो तुम लोग देखो कि 0.1 को क्या कुछ एक टाइम मल्टीप्लाई करने से 0.001 आता है, आना तो चाहिए, कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा। 4, ये देखो कैलकुलेटर में सही हुआ है 4, ये देखो 0.1 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते 2 3 4 कितना आ गया 0.001, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 का कितना लिखेंगे, टू दी पावर 4, 4 से आया तो ऑब्वियसली 4 लिखोगे। अब ये बेस क्या हो जाएगा,
सॉरी पावर क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, ठीक है, आगे आ जाएगा। तो 0.1 और इधर भी 0.1। अब बोलो क्या लिखोगे, ये दोनों इक्वल होने से क्या होता है 1, 4 इंटू 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी ये हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा ज्यादा इसीलिए करवाया ताकि फॉर्मूला याद रहे, बाकी तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग का 25 तक है, 6 से लेके 25। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।